Hello students, you are welcome. In this video we are going to solve class 7th mathematics chapter 3rd data handling 3.2 question number 3, 4 and 5. Remaining 3 questions 3, 4 and 5. So question number 3 is the weights in kilogram of 15 students of a class are given below. 15 स्टूडेंट्स का वेट किलोग्राम में गिवन है. देखिए मैंने लिखा हुआ है पूरा ये गिवन बिलो. द क्वेश्चन इज फाइंड मॉड मीडियन ऑफ दिस डेटा. पहले मॉड और मीडियन फाइंड करना है. सेकंड इज देयर मोर देन वन मॉड. उसके बाद चेक करना है क्या इसमें एक मॉड से ज्यादा आंसर आ रहा है. ठीक है, इज देयर मोर देन वन मॉड. तो क्या करेंगे, पहले अगर मीडियन फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द गिवन ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद मिडिल मोस्ट टर्म जो वैल्यू होगी वो होगा मीडियन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द गिवन ऑब्जर्वेशन गिवन वेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर. लेट अस ट्राई टू अरेंज द गिवन वेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो पहले सर्च करना है इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है. 38 नहीं 35 हो गया. 32 इज द स्मॉलेस्ट. ओके, चेक कर ले. 32 इज द स्मॉलेस्ट. तो पहले क्या आ जाएगा 32. यानी इसलिए लिख रहा हूं मैं 32. इससे बड़ा कौन सा होगा 32 से बड़ा 35. आफ्टर दैट 35 के बाद क्या होना चाहिए 36 है इसमें. 36 ओके. उसके बाद 37 है. 37 आफ्टर दैट 38 3 टाइम्स है. 38. इसके बाद 39 या उससे बड़ा 38 के बाद 42 45 43 40 है तो हो जाएगा 40 के बाद 42. ये देखिए 42 है. 42 के बाद 43 3 बार है. 43 ओके. एंड आफ्टर दैट 45 47 50 जब इसको रीअरेंज करते हैं हम लोग तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, कोई नंबर छूट ना जाए, ये ध्यान देना है. ओके, काउंट कर लें. 15 होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करेक्ट है. अरेंज करने के बाद क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज कैपिटल एन शो करते हैं जो ये स्मॉल एन से तो हो गया 15. तो एन इज इक्वल टू 15. एन की वैल्यू 15. अब मीडियन फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम लोगों को नहीं होनी चाहिए. तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू ये 15 क्या है ऑड. आप लोगों को क्वेश्चन में ऑड ही मिलने वाला है. 7th में सभी क्वेश्चन ऑड पे ही है, इवन पे एक भी क्वेश्चन नहीं है. तो ऑड 15 हो गया. तो होता है n+1 बाई 12th टर्म. ओके, तो सॉल्व करें. n+1 मीन्स क्या हो जाएगा 15 + 1/2 16/2 दैट इज 8th टर्म. 16/2 मीन्स 8th टर्म क्या होगा मीडियन. तो देखते हैं 8th टर्म है क्या यहाँ पे. 8th टर्म लुक हियर 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8th टर्म इज 40. 8th टर्म इज 40. तो यहाँ पे हो जाएगा मीडियन. हेंस मीडियन इज इक्वल टू 40 किलोग्राम. यूनिट भी लिख दें, किलोग्राम में था. मीडियन इज इक्वल टू 40 किलोग्राम. ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया मीडियन का. ऐसे ही फाइंड करना मॉड बहुत इजी होता है. क्या चेक करना है, सबसे ज्यादा बार कौन सा रिपीट हो रहा है टर्म. मोस्ट रिपीटिंग टर्म
इज नोन एज मॉड। तो कौन सा सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है? देखिए यहाँ पे 38 3 बार रिपीट हुआ एंड 43 भी 3 बार रिपीट हुआ, तो दोनों में से मॉड कौन सा होगा? दोनों होंगे, तो दोनों सेम ही नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, वो भी हाईएस्ट हैं, ये भी 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, तो मॉड क्या होगा? दोनों होगा। तो मॉड क्या होगा यहाँ पे? मॉड ये होगा 38 एंड 43, 38 एंड 43 बोथ आर मॉड। बात समझ आई? 38 एंड 43 दोनों 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, दोनों हाईएस्ट टाइम्स हैं, तो दोनों को लिखना पड़ेगा। मॉड तो इसका मतलब हो गया मॉड एक से ज्यादा भी हो सकता है। सपोज कर लो यहाँ पे 40 भी 3 टाइम्स आया होता, 40 40 40, तो मॉड में 40 भी आ जाता। ओके, तो मॉड हो गया 38 एंड 43 एंड मीडियन 40 किलोग्राम, ये भी किलोग्राम में है, 38 किलोग्राम एंड 43 किलोग्राम। इन किलोग्राम में लिख दे रहा हूँ, किसमें है? किलोग्राम में, इन किलोग्राम। We have solved the first part of this question। अभी हम लोगों ने केवल फर्स्ट पार्ट किया है। क्या फाइंड किया है? मीडियन और मॉड। अब ये बताना हमको, आंसर देना है सेकंड का, इज देयर मोर देन वन मॉड? क्या यहाँ पे एक से ज्यादा मॉड है? यस, देयर इज मोर देन वन मॉड, दैट इज 38 एंड 43। लिखेंगे यस, देयर आर मोर देन one mod। that is 38 and 43। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। सेकंड 38 एंड 43 नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द मॉड एंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो डेटा गिवन है यहाँ पे, इसका मॉड और मीडियन फाइंड करना है, मॉड एंड मीडियन। ओके, तो 13 16 12 14 19 12 14 13 14। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज दिस डेटा, these observation in ascending order। okay, so arranging the observations in ascending order we have, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा पहले चेक करना है? 12 इज द स्मॉलेस्ट। ओके, 12 12, तो क्या हो जाएगा? 12 12। इससे बड़ा कौन सा है? 13 13 13 13 13। आफ्टर दैट 14 14 14 14 14 14 एंड 14 16 90 16 90। ये हो गया, अरेंज कर लिए। अरेंज करने के बाद नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू कितना होगा? काउंट कर लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने हैं? n इज इक्वल टू 9, दैट इज ऑड। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2th टर्म। इस प्लेस पर जो नंबर होगा वही आंसर होगा। ओके, तो n बाई n प्लस 1 मीन्स 9 प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स 10 अपॉन 2, दैट मीन्स 5th टर्म। 5th टर्म हमारा आंसर होगा। चेक कर ले, 1 2 3 4 5, तो 14 आंसर होगा। सो मीडियन इज इक्वल टू 14। मीडियन इज इक्वल टू 14। मॉड क्या होता है? बहुत ही आसान चेक करना। मॉड मोस्ट रिपीटिंग टर्म, सबसे ज्यादा बार कौन सा रिपीट हुआ है? चेक कर लें। देखिए 14 3 टाइम्स आया हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। सो मॉड इज आल्सो 14, मीडियन एंड मॉड। Now question number 5 is tell whether the statement is true or false। ट्रू या फॉल्स बताना इसमें। ओके, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज
द मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। करें मॉड क्या होता है, जो डाटा दिया होता है डेटा से उसी में से कोई एक नंबर होता है। क्या ये करेक्ट है? यस। आप देखते हो मॉड में क्या सर्च करते हो, मोस्ट रिपीटिंग टर्म कहाँ से, जो नंबर गिवन होता है वहीं से आप ढूंढते हो कि 43 टाइम्स आया है, 38 3 टाइम्स आया है, तो कहाँ सर्च कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन में से ही, नंबर से ही आप सर्च करते हो, वही क्या होता है मॉड। तो क्या होगा, ट्रू। आपको क्या हो जाएगा, फर्स्ट, तो फर्स्ट इज ट्रू। बात करते हैं सेकंड की। द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। क्या मीन भी होता है? नो। मीन हो भी सकता है, नहीं भी। कैसे हम लोग चेक करते हैं, सपोज कर लो हम लोग को मीन फाइंड करना, देखिए यहाँ पे मीन फाइंड करना है 4 5 और 7 का। ये 4 5 एंड 5 का फाइंड करना मीन। ओके, तो मीन क्या होगा, सिंपली करते हो, इसको ऐड कर लेते हो, 4 + 5 9 + 5 14 अपॉन 3 लिखते हो, 3 4 12 20 आ जाएगा, 6 7 इस तरह से आएगा। 4.6666 कटेगा नहीं लास्ट में, तो क्या लिखते हैं 4.67। देखिए जो हमारा मीन आया है इसमें से कोई भी नंबर नहीं है। क्या बोल रहा है, द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। डेटा हमारा क्या था, 455 डेटा था 455, इसमें से मीन आया नहीं, जबकि आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, फॉल्स है। हो भी सकता है, मैं चेक करा, सेकंड एग्जांपल है, सपोज कर लो ये है 3 2 4 3 2 4। ओके, इसका फाइंड करना मीन, तो क्या होगा, देखिए 2 + 3 5 + 4 9, नंबर ऑफ टर्म्स 3, कितना आ गया 3। देखिए यहाँ पे 3 और 3 मैच कर रहा है। यहाँ पे जो मीन फाइंड किए हैं इसी नंबर से है, तो यहाँ पे क्या होगा, द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा, मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी, बट इसने क्या कहा, होगा, हमेशा नहीं होने वाला है, इट क्या होगा, फॉल्स। जो बात ऑलवेज करेक्ट होगी, दैट स्टेटमेंट विच इज करेक्ट ऑलवेज, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर कहीं भी वो इनकरेक्ट हो गया तो फॉल्स होगा। देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट था, यहाँ पे करेक्ट था, तो क्या होगा ये, फॉल्स। तो सेकंड इज फॉल्स। ओके, थर्ड, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। कह रहे हैं डेटा से ही मीडियन आप फाइंड करते हैं, उसी में से एक नंबर होता है। यस, हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसी में मिडिल मोस्ट टर्म सर्च कर लेते हैं, मीन्स ऑब्जर्वेशन में से ही नंबर निकालते हैं, इसलिए क्या हो गया, ट्रू। ओके, ट्रू। एंड फोर्थ इज द डेटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज मीन 9। कह रहे हैं इस डेटा का मीन 9 होगा। हम लोग चेक कर लेते हैं मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो मीन निकालने के लिए सबका सम करते हैं, मीन ऐड कर लो, 6 + 4 10, 13 + 8 21 + 9 30 + 12 42 + 3 45 + 10 55 + 9 55 + 9 64 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 8 × 8 64 होता है, तो मीडियन एक्चुअल में क्या आ रहा है, 8, और यहाँ पे क्या बोल रहे, सॉरी मीन कितना आया, 8, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 9, जो कि फॉल्स है। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसको हम लोग सॉल्व करके बता दिए कि फॉल्स है या ट्रू है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स।